गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम इंग्लिश के लेसन 7 द शेफर्ड बॉय पार्ट 1 की ग्रामर सॉल्व करेंगे. जॉइनिंग वर्ड्स. इसके पहले हमने कंपाउंड वर्ड्स पढ़े थे जो डिफरेंट वर्ड्स को मिला के बनते थे और उनका अलग मीनिंग होता था. अब हम जॉइनिंग वर्ड्स पढ़ेंगे. जॉइनिंग वर्ड्स जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दे, जो दो सेंटेंस को जोड़ दे, उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स. वी यूज एंड, बट एंड सो टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर टू मेक वन सेंटेंस. क्या करते हैं हम? एंड, बट एंड सो, ये 3 वर्ड्स है, इनका यूज करते हैं टू सेंटेंस को ज्वाइन करने में, और वो टू सेंटेंस ज्वाइन होके क्या बन जाते हैं? वन सेंटेंस बन जाते. एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, एंड सो का मतलब होता है इसलिए. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. शी पिक्ड अप ए ब्रूम, शी रेन अप द हिल. अब देखिए यहाँ, शी पिक्ड अप ए ब्रूम, शी रेन अप द हिल. यहाँ एक ही की बात हो रही है. शी मतलब वह, किसी लड़की की बात हो रही है. तो अब इसको हम किससे ज्वाइन कर सकते हैं? और से, कि उसने झाड़ू उठाई, वह हिल पर दौड़ी, तब उसको हम एंड से ज्वाइन कर सकते हैं कि उसने झाड़ू उठाई और वह हिल पे उसने दौड़ लगाई. देखिए अब सेंटेंस कैसे ज्वाइन होगा? शी पिक्ड अप ए ब्रूम एंड रेन अप द हिल. उसने झाड़ू उठाई और वह हिल पर चढ़ गई, दौड़ लग गई हिल पर. तो जैसे किसी एक पर्सन की बात हो रही है और उसमें 2 कंडीशन आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे. जैसे कोई एक ही व्यक्ति 2 काम कर रहा है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करके ज्वाइन करते हैं? एंड. वी यूज बट टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस व्हेन समथिंग सरप्राइजेस अस. हम बट कब यूज करते हैं 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने में? जब हमको कुछ सरप्राइज लगता है, जब कुछ हमको आश्चर्यचकित वाला लगता है, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बट. नंदू हियर्ड समथिंग इन द बुशेस. नंदू ने झाड़ियों के पीछे कुछ सुना. इट वॉज नॉट द वोल्फ. सुना लेकिन वहां पर वोल्फ नहीं था. नंदू ने सुना लेकिन वो वोल्फ नहीं था. तो अब इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बट से. बट का मतलब होता है लेकिन. नंदू हियर्ड समथिंग इन द बुशेस बट इट वॉज नॉट द वोल्फ. नंदू ने कुछ सुना झाड़ियों में, लेकिन वो वोल्फ नहीं था. तो हमने जिसमें सरप्राइज होता है उस सेंटेंस को हम बट से ज्वाइन कर देते हैं. वी यूज सो टू ज्वाइन 2 sentences where second sentences shows a result. हम जब ये सो इसलिए लगाते हैं जिसमें ये पता चले कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें कुछ रिजल्ट निकले, कुछ निष्कर्ष निकले, तब हम क्या यूज करते हैं? सो. देयर वॉज नो वोल्फ. वहां पर वोल्फ नहीं था. दे ऑल वेंट बैक डाउन टू द हिल. अब वहां पर वोल्फ नहीं था तो वो नीचे आ गए, वापस हिल से नीचे आ गए. तो अब रिजल्ट निकला उसमें कि हाँ वोल्फ तो था नहीं, तो इसलिए वो वापस आ गए. तो अब यहाँ हम क्या, कौन से सेंटेंस का वर्ड का यूज करेंगे? सो का. सो का मतलब होता है इसलिए. तो इसका क्या हुआ सेंटेंस? देयर वॉज नो वोल्फ सो दे ऑल वेंट बैक डाउन टू द हिल. अब वहां पे वोल्फ नहीं था, इसलिए. सो का मतलब हो रहा है इसलिए सभी नीचे आ गए. इस टाइप से हम यूज करते हैं. एंड का मतलब, एंड कब यूज करते हैं? जब 1 पर्सन 2 वर्क करेगा, एक ही पर्सन 2 काम करेगा या 2 चीजें रहेगी, तब करेंगे. बट का जब कुछ हमको सरप्राइजिंग मिलता है, सरप्राइज मिलता है, तो हम बट यूज करते हैं. बट का मतलब होता है लेकिन. और सो का कब यूज करते हैं? जब सेकंड सेंटेंस में रिजल्ट निकलता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है, तब हम सो का यूज करते हैं. नाउ ए, ज्वाइन द सेंटेंसेस इन द टेबल बिलो, यूज द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन. अब सेंटेंस 1 ज्वाइनिंग वर्ड एंड सेंटेंस 2, अब इनको हमको बीच वाले ज्वाइनिंग वर्ड से ज्वाइन करना है. पांडुरंग पिक्ड अप हिज बैटोन. पांडुरंग ने अपनी जो बैटोन लाठी थी वो उठाई. अब इसके साथ क्या आ जाएगा? देयर वॉज नो वोल्फ दे वेंट होम अगेन ही रेन अप द हिल. अब पांडुरंग ने बैटोन उठाई थी और वो कहाँ गया था?
हिल पर गया था, तो इसको हम ही रेन अप द हिल पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन कौन से वर्ड से ज्वाइन करेंगे? पांडुरंग ने ही बेटोन उठाई और पांडुरंग ही हिल पर जा रहा है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हम किससे ज्वाइन कर देंगे इसको? एंड से। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? पांडुरंग पिक्ड अप हिज बेटोन। तो सेंटेंस क्या हो गया? पांडुरंग पिक्ड अप हिज बेटोन एंड रेन अप द हिल। नाउ टू द पीपल रेन अप द हिल। जो लोग थे वो हिल पर गए। अब उसके साथ क्या मैच हो जाएगा? वो हिल पर गए, देयर वॉज नो वोल्फ, वहां पर वोल्फ नहीं था। या दे वेंट होम अगेन, तो वो जब हिल पर पहुंचे तो वहां वोल्फ नहीं था। तो अब इसको हम कैसे ज्वाइन कर देंगे? वो हिल पर तो गए, लेकिन उनको वहां सरप्राइज मिला कि वहां पर वो वोल्फ के लिए गए, वहां पर वोल्फ तो था ही नहीं। तो क्या किससे ज्वाइन हो जाएगा ये? बट से। द पीपल रेन अप द हिल बट देयर वॉज नो वोल्फ। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। द पीपल रेन अप द हिल बट देयर वॉज नो वोल्फ। नाउ 3, देयर वॉज नो वोल्फ, वहां पर वोल्फ नहीं था। तो इसके साथ अब क्या आ जाएगा? दे वेंट होम अगेन। अब वहां पर वोल्फ नहीं था तो वो घर पर वापस आ गए। इसलिए अब वो क्या रिजल्ट निकला कि वो अब वहां कुछ नहीं था तो उनको उनके घर वापस आना पड़ा। तो इसको हम किससे ज्वाइन कर देंगे? सो से। क्या सेंटेंस बनेगा? तो ये सेंटेंस हो जाएगा देयर वॉज नो वोल्फ सो दे वेंट होम अगेन। इस टाइप से हम ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। नाउ बी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ एंड बट और सो। हमें इसको कंप्लीट करना है एंड बट और सो से। 1, I haven't got any money, fill in the blanks, I can't go to the cinema. मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सिनेमा नहीं जा सकता हूँ। तो अब क्या आ रहा है कि पैसे नहीं है इसलिए वो सिनेमा नहीं जा सकता। तो हम किससे ज्वाइन कर देंगे इसको? सो से, कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सिनेमा नहीं जा सकता हूँ। सो नाउ 2, राकेश ऑफन प्लेज क्रिकेट आफ्टर स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स, ही समटाइम्स गो स्विमिंग टू। राकेश की बात हो रही है, वो क्रिकेट खेलता है स्कूल के बाद और वो बहुत सी टाइम्स कभी कभी स्विमिंग करने भी जाता है। तो राकेश की एक ही पर्सन की बात हो रही थी, उसको किससे ज्वाइन कर देंगे हम? एंड से। राकेश ऑफन प्लेज क्रिकेट आफ्टर स्कूल एंड ही समटाइम्स गो स्विमिंग टू। नाउ 3, आई एम रियली टायर्ड, fill in the blanks, I want to watch the end of this program. मैं बहुत थक गया हूँ लेकिन मेरे को ये जो प्रोग्राम है उसका एंड देखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं थक तो गया हूँ लेकिन मेरे को दूसरा काम करना है। तो ये कैसे ज्वाइन हो जाएगा? बट से। द वेदर वॉज ऑफुल, जो वेदर है वो बहुत खराब है। फिल इन द ब्लैंक्स, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, मौसम खराब है लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत हैप्पी है। तो हम इसको कैसे ज्वाइन कर देंगे? बट से। वी आर हंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, वी आर मेकिंग सैंडविचेस। अब हम बहुत भूखे हैं, हमको भूख लग रही है तो हमने क्या बनाया? सैंडविच बनाए। तो हम भूखे हैं इसलिए हमने क्या बनाए? सैंडविच। तो यहाँ जाएगा सो। एंड हरी अप, डोंट बी लेट। तो हरी अप, जल्दी करो, देर मत करना। तो इसमें क्या कैसे ज्वाइन कर देंगे? एंड से। हरी अप, जल्दी करो और लेट मत होना। नाउ लैंग्वेज स्किल, प्रोनाउंसिएशन ई और ई। सम ऑफ दिस वर्ड्स हैव द साउंड ई as in hen and some of the words have the sound e as in sheep. Write the words in the correct places. अब आप देखिए, अगर आप hen बोलेंगे तो e का जो साउंड है वो a वाले इसमें आ रहा है और sheep बोलेंगे तो sheep में e ऐसा वाला साउंड आ रहा है। तो अब आपको क्या दे रखा है? एक पिक्चर दे रखी है hen की और एक पिक्चर दे रखी है शिप की। तो यहाँ पर से आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं और कौन से वर्ड का साउंड कैसा है उसमें लिखना है। जैसे YET येट, येट में, और HEN हैन, तो इन दोनों का साउंड मैच हो रहा है।
तो हमने इसको लिख दिया येट को हैन वाले ब्लॉक में। ठीक है, ऐसे ही SHEEP शीप, BEEN बीन, तो शीप का साउंड बीन से मैच हो रहा है तो इसको हम बीन वाले ब्लॉक में लिख देंगे। इस टाइप से आपको ये वाले जो वर्ड्स है अलग अलग करके साउंड के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लॉक में लिखना है, ये आप कर लीजिएगा। नाउ राइटिंग, कंप्लीट द सेंटेंसेस टू टेल द स्टोरी, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब ये स्टोरी हमको कंप्लीट करना है, जो बॉक्स में वर्ड्स उनको कंप्लीट यूज कर करके। फर्स्ट वर्ड है प्लेइंग, रिवर, द एज, फेल इन, स्विम, लुक्ड, सॉ, हेल्ड आउट, हेल्ड ऑन टू, केम एंड रेस्क्यूड। अब हमें हेल्प करना है पिक्चर देख के। चलिए, फर्स्ट पिक्चर में देखिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है अशोक और एक का पूजा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, अशोक एंड पूजा वर खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लेइंग बिसाइड ए। अब किसके पास खेल रहे हैं वो, रिवर, बिसाइड ए रिवर। अशोक और पूजा खेल रहे हैं रिवर के पास। दे वर वेरी नियर, वो कहाँ है, जो नदी का किनारा है उसके एकदम पास, तो वेरी नियर द एज। सडनली अशोक, अब अशोक क्या हो गया, नदी में गिर गया, तो सडनली अशोक फेल इन। अब उसे ही कुडंट, तैरना नहीं आता है तो ही कुडंट स्विम। नाउ 3, पूजा, पूजा ने क्या कर रही है, पूजा इधर उधर देख रही है, तो पूजा लुक्ड अराउंड। शी सॉ ए ब्रांच, उसने क्या देखी, एक ब्रांच देखी। पूजा, अब पूजा ने क्या करा, वो ब्रांच को लेके आई, तो पूजा हेल्ड आउट द ब्रांच, अशोक हेल्ड ऑन टू। अब अशोक उस ब्रांच पर पकड़ कर आना चाहा, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। देन सम ग्रोन अप्स, कुछ बड़े लोग केम, देन सम ग्रोन अप्स केम, वो कुछ बड़े लोग आए। A man went into the river and rescued the boys, जो एक मैन उसमें गया और वो बच्चों को, अशोक को बचा लिया। रेस्क्यूड बॉयज, बचा लिया। इस टाइप से ये स्टोरी कंप्लीट करना है। थैंक यू।